तो ये जो एयर इंडिया विमान हादसे की पहली रिपोर्ट आई है ना, इसमें कुछ बातें हैं जो मतलब बिल्कुल गले नहीं उतर रहे। हाँ, कुछ पहलू थोड़े हैरान करने वाले हैं, बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि भाई क्या हम उन पायलटों पर उंगली उठाएं जो अब अपना बचाव भी नहीं कर सकते, या फिर उस सिस्टम पर सवाल उठाएं जिसने शायद उन्हें फेल कर दिया। जरा देखते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। हाँ, जरूर। तो देखिए, हुआ ये कि दिल्ली से अहमदाबाद की जो फ्लाइट थी, उसके बाद प्लेन के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर सेंसर में कुछ दिक्कत आई थी। अच्छा, ये वो पार्ट है जो प्लेन को स्टेबल रखता है उड़ान में। हाँ, बिल्कुल। तो वो शिकायत दर्ज हुई और उसे ठीक भी कर दिया गया था, ऐसा रिपोर्ट कहती है। ठीक है। फिर अगली उड़ान के लिए मुंबई बेस्ड क्रू आया, एक काफी तजुर्बेकार कप्तान थे और उनके को पायलट, और सारी प्री फ्लाइट जांच वगैरह वो सब ठीक थी, कोई रेड फ्लैग नहीं था वहां। ओके, सब नॉर्मल लग रहा था मतलब। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। फिर विमान ने उड़ान भरी दोपहर के लगभग 1:38 पर। ठीक है। और टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड बाद ही, मतलब सिर्फ 3 सेकंड, जब स्पीड करीब 180 नॉट थी, हाँ, दोनों इंजनों के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच हैं वो रन पोजीशन से कट ऑफ पर आ गए। दोनों एक साथ? लगभग एक साथ। रिपोर्ट कहती है सिर्फ 1 सेकंड के फर्क से, पहले एक फिर दूसरा। ओह, इसका मतलब तो सीधा है कि इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया अचानक। एकदम। और जब दोनों इंजन बंद होते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी रैम एयर टर्बाइन, RAT, वो एक्टिवेट होता है। हाँ, RAT एक्टिवेट हुआ, लेकिन दिक्कत ये थी कि विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था अभी। अच्छा। तो RAT को उतनी हवा नहीं मिली कि वो जरूरी हाइड्रोलिक पावर पूरी तरह दे पाए। बिल्कुल। और यहीं पर आप देखिए कहानी सबसे ज्यादा उलझ जाती है। वो बातचीत वाला हिस्सा है ना। हाँ, रिपोर्ट में पायलटों के बीच हुई एक अधूरी सी बातचीत का जिक्र है, बहुत अजीब। क्या कहा गया उसमें? एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया? क्या? सीधा सवाल? हाँ, और दूसरे का जवाब था, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। बस इतना ही लिखा है, ये नहीं बताया कि किसने पूछा, किसने जवाब दिया, आगे क्या बात हुई, कुछ नहीं। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब ये अधूरी जानकारी तो कितने सारे सवाल खड़े कर देती है ना? बिल्कुल। ये बातचीत अपने आप में एक पहेली है। क्या कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा था, या फिर अनजाने में हुआ, कोई गलती, या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी? और कौन सच बोल रहा है, कुछ भी साफ नहीं हो रहा है इससे। तो एक थ्योरी तो यही बनती है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया, मतलब पायलट सुसाइड। और उसका आधार शायद वो पहला सवाल है, तुमने क्यों किया? जैसे कि एक पायलट को पता है कि दूसरे ने किया है। एग्जैक्टली। पर इसके खिलाफ भी तो तर्क हैं। हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहला तो यही कि दूसरा पायलट साफ इनकार कर रहा है, मैंने नहीं किया। और फिर दोनों पायलटों का रिकॉर्ड देखें तो वो बिल्कुल साफ था। कोई मेंटल हेल्थ इश्यू की हिस्ट्री नहीं, कोई नशे की बात नहीं। राइट। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगती है, स्विच बंद होने के सिर्फ 10 से 14 सेकंड के अंदर ही उन्हें वापस ऑन भी कर दिया गया था। अच्छा, ये बात भी है। हाँ, अब अगर किसी का इरादा प्लेन क्रैश करने का ही हो तो वो स्विच वापस ऑन क्यों करेगा? ये बात तो मतलब समझ से परे है। हाँ, ये तो सुसाइड थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ जाता है। तो फिर क्या गलती से दब गई स्विच, एक्सीडेंटली? लेकिन देखिए, कॉकपिट का जो डिजाइन होता है, खासकर इन स्विचेस का, ये लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि उनमें तो लॉक होता है, खींचकर घुमाना पड़ता है। बिल्कुल, एक पुल एंड टर्न मैकेनिज्म होता है। ऐसे ही धक्का लगने से या गलती से हाथ लगने से वो कट ऑफ नहीं हो सकते। तो फिर यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, शायद सबसे अहम। क्या? 2018 में अमेरिका की जो FAA है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, बोइंग 787 जैसे कुछ विमानों के लिए, ओके, इसी मॉडल के लिए, हाँ, और उसमें ये चिंता जताई गई थी कि इन फ्यूल स्विच के लॉकिंग फीचर में कभी-कभी खराबी आ सकती है। खराबी मतलब ये कि वो लॉक शायद ठीक से काम ना करे और स्विच बिना खींचे ही कट ऑफ पोजीशन में चला जाए। अरे! FAA ने उस बुलेटिन में इन स्विच के निरीक्षण की, मतलब इंस्पेक्शन की सिफारिश की थी। और एयर इंडिया ने, रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया ने ये जांच नहीं करवाई थी। क्यों? क्योंकि वो अनिवार्य नहीं थी। FAA की तरफ से सिर्फ एक सिफारिश थी, मैंडेटरी एक्शन नहीं था। ये बात तो चौंकाने वाली है। तो क्या ये मुमकिन है कि वो लॉकिंग फीचर ही खराब हो और वही हादसे की वजह बना हो? ये एक बहुत ही गंभीर संभावना है। इस पर यकीनन बहुत गहराई से गौर करने की जरूरत है। क्योंकि अगर लॉक ही खराब था तो हो सकता है टेक ऑफ के वक्त किसी झटके से या टर्बुलेंस से वो अपनी जगह से हिल गए हों। हाँ, ये थ्योरी काफी वजन रखती है, खासकर जब दोनों स्विच लगभग एक साथ बंद हुए, शायद एक के बाद एक किसी वाइब्रेशन से। और अगर ये सच है
तो फिर ये सीधे तौर पर रिपोर्ट की जो दिशा लग रही है उस पर ही सवाल उठाता है बिल्कुल। कि भाई वो पूरी बातचीत रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? क्या जांच सिर्फ पायलट एरर की तरफ ही झुकी हुई है? ये सवाल उठना लाजमी है। एयर मार्शल संजीव कपूर जैसे एक्सपर्ट्स भी तो यही कह रहे हैं। उनका मानना है कि 1 सेकंड के अंदर दोनों स्विच को जानबूझकर बंद करना, वो भी लॉक वाले स्विच को, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हाँ, उनका तर्क भी काफी मजबूत है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इंजन पहले फेल हुए होंगे, स्विच बाद में बंद हुए या किए गए। तो मतलब कहानी अभी बहुत अधूरी है। बिल्कुल। देखिए, ये अभी सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। असली तस्वीर तो डिटेल्ड फाइनल रिपोर्ट आने पर ही साफ होगी। उसमें तो वक्त लगेगा। हाँ, साल भर भी लग सकता है, लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि उस फाइनल रिपोर्ट में पूरी सच्चाई सामने आए, बिना किसी लाग लपेट या लीपापोती के। हाँ, पारदर्शिता बहुत जरूरी है, खासकर जब इतनी जानें दांव पर लगी हों। बिल्कुल। हमें चीन जैसे मामलों से सीखना चाहिए, जहां कई बार हादसों की असली वजह सामने ही नहीं आ पाती। सही बात है। तो जब तक वो पूरी तस्वीर सामने नहीं आती, ये सवाल तो मन में घूमता ही रहेगा कि क्या हम सिर्फ इन अधूरे टुकड़ों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, किसी को दोषी मान सकते हैं, या फिर हमें इस सिस्टम की उन खामियों को देखने की ज्यादा जरूरत है जो शायद इस तरह के हादसों को मुमकिन बनाती हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, देखते हैं फाइनल रिपोर्ट में क्या आता है। उम्मीद करते हैं सच सामने आएगा। हाँ, और अगर आपकी दिलचस्पी भू राजनीति और इस तरह के गहरे विश्लेषणों में है, तो हमारे चैनल जियोपॉलिटिक्स गज़ेट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।